ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई तेज हो गई है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका की सेना की बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और एक लापता है। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर भीषण हवाई हमले किए हैं। शनिवार को अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे और पानी की पाइपलाइन और प्लांट को भी निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी हितों को निशाना बनाया है। अब युद्ध भीषण रूप लेता दिख रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक जॉर्डन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। हमारा एक तीसरा सैनिक अभी भी लापता है। 4 अन्य सैनिकों को मेडिकल कारणों से वहां से निकाला गया, जिन्हें बाद में छुट्टी दे दी गई। मामूली रूप से घायल अन्य सैनिक ड्यूटी पर लौट आए हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात ईरान के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमलों का निर्देश दिया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और जॉर्डन में सैनिकों पर हमले का बदला लेना है। अमेरिका के ईरान पर हमले बीते हफ्ते से ही जारी हैं। शनिवार को लगातार 8वीं रात थी जब अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका के निशाने पर खासतौर से होर्मुज के आसपास के द्वीप रहे हैं। जॉर्डन में हुई 2 मौतों के साथ इस संघर्ष में अमेरिकी सेना में मरने वालों की कुल संख्या 16 हो गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक लापता अमेरिकी नौसेना पायलट को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किए जाने के बाद यह आंकड़ा बढ़ा था। ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तबा खामेनेई ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका जून में हुए संघर्ष विराम समझौते का बार बार उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका ने पहले ही बातचीत के बीच में हमले किए और फिर यही कर रहा है। ईरान इसका जोरदार जवाब देगा। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर कम से कम 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। अमेरिका ने इस दावे की अब तक पुष्टि नहीं की है। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच तेज होती लड़ाई से होर्मुज जलडमरू मध्य पर संकट बढ़ रहा है। ईरान ने इस जलमार्ग को बंद कर दिया है और अमेरिका ने भी ब्लॉकेड की बात कही है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है।